तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कोरोना के बारे में। अब थंबनेल देख करके लगा होगा कि कोरोना, ये फिर कौन सा कोरोना आ गया। ये उस कोरोना की बात नहीं हो रही है जो ये कोरोना सामने बना हुआ है, ये वाला कोरोना नहीं है। ये कोरोना से, इस कोरोना का कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल ये दूसरा तरह का कोरोना है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये कौन सा है? इलेक्ट्रिकल कोरोना। अब इलेक्ट्रिकल कोरोना क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल कोरोना वास्तव में है क्या। ये कौन सा कोरोना है, इसको हम इधर समझते हैं। चलिए इसको देखिए, ये अब दिख रहा होगा, ये कुछ ग्रिड है, सॉरी हाई टेंशन वायर है, ये ग्रिड है। ये होता क्या है, बरसात सब के दिन में या दूसरे दिन में भी कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप हाई टेंशन वायर, जैसे कि 125 kV मतलब 1,25,000 वोल्ट जो होता है, चाहे 137 kV 1,37,000 वोल्ट, ये सब वायर के नीचे से जब गुजरिएगा, खास करके जहाँ पर टावर है उसका, या ग्रिड के आसपास से जब गुजरिएगा, ग्रिड के करीब जाइएगा, उसके नज़दीक में जाइएगा या अंदर जाइएगा, तो कुछ भनभनाहट जैसा आपको आवाज़ सुनाई देगा। कुछ भनभनाहट जैसा, एक चीज़ को हमिंग साउंड कहा जाता है, कुछ भनभनाहट जैसा आपको आवाज़ सुनाई देगा। ये वही जो साउंड है, उसी साउंड को बोला आता है इलेक्ट्रिकल कोरोना। ठीक है, ये जो भनभनाहट का जो आवाज़ आता है, इसी साउंड को बोला आता है इलेक्ट्रिकल कोरोना। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग अब समझते हैं। थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि है क्या इसके पीछे कारण। अब होता क्या है बरसात के दिन में, इससे कौन सा कलर सही रहेगा, चलिए रेड ही, सॉरी ब्लैक ले लेते हैं, सही रहेगा। नहीं ब्लैक नहीं, रेड ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब होता क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। ये खास करके अगर टावर के आसपास से गुजरिएगा तो ये जो वायर है, ये बहुत हाई टेंशन वायर है। हाई टेंशन कहते हैं मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज जो है सो बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज यहाँ से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज है इसके पास। और ये जो वायर होता है सो मतलब इसके ऊपर कवर होता नहीं है, तो ये वायर सीधे सीधे संपर्क में रहता है, हवा के संपर्क में होता है, सीधे सीधे जो हवा होता है उसके संपर्क में रहता है। हवा के संपर्क में होने के कारण क्या होता है यहाँ पर, और हवा क्या होता है, विद्युत का कुचालक है। सभी लोग जानते हैं इस बात को, हवा जो है विद्युत का कुचालक है। लेकिन हाई वोल्टेज होने के कारण ये अपने नज़दीकी हवा को आयोनाइज कर देता है, आयनीकृत करना शुरू कर देता है, ठीक अपने नज़दीकी हवा को। यानी कि मान लीजिए अगर ये वायर गया है, तो इसके संपर्क का जो हवा होगा उसको थोड़ा दूर तो क्या करेगा, आयनीकृत करेगा। आयनीकृत करने के कारण क्या होता है, अगर यहाँ पर मान लेते हैं 125 kV है, 125 kV वोल्टेज यहाँ पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस पर वो क्या करेगा, कुछ वोल्टेज वहाँ पर मतलब नज़दीकी हवा को आयनीकृत करने के कारण क्या करेगा, थोड़ा सा नज़दीक, मतलब इस जगह पर 125 kV है, तो हो सकता है इस जगह पर जो है सो 75 kV यहाँ पर वोल्टेज हो जाए। थोड़ा सा और दूरी जब बनेगा तो हो सकता है वोल्टेज थोड़ा सा और घट जाए, यहाँ पर हो सकता है 25 kV ही वोल्टेज हो जाए, बच जाए। थोड़ा सा और अगर दूरी जाएगा तो हो सकता है इस जगह पर जो है 1 kV का वोल्टेज बन जाए। अब ये लगातार क्या होते चला गया, पोटेंशियल डिफरेंस होते चला गया। यहाँ का वोल्टेज से थोड़ा सा कम, यहाँ का वोल्टेज इससे कम, यहाँ का वोल्टेज, लगातार वोल्टेज क्या होते चला गया, गिरते चला गया। लगातार वोल्टेज जो हुआ सो क्या होते चला गया, गिरते चला गया। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि आप लोग को 12 में इलेक्ट्रोस्टैट में आप लोग को पढ़ना है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि डिस्टेंस के साथ जो वोल्टेज का जो कमी आता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो कमी आता है, उसी को बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, यहाँ पर आना शुरू हो गया। यहाँ का वोल्टेज उससे कम, यहाँ का वोल्टेज उससे कम, यहाँ का वोल्टेज उससे कम, यहाँ का वोल्टेज, और ये बढ़ते बढ़ते लास्ट हो जाता है 0। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो कहीं वायर गया है तो अपने जो है सो बहुत दूरी का, बस 2-4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक वो हवा को आयनीकृत करता है, और वहां पर जो है सो लगातार उसका पोटेंशियल क्या होते रहता है, गिरते रहता है। अब पोटेंशियल गिरने के कारण आगे क्या हुआ सो समझिए। सभी लोग इस बात को जानते हैं क्या चीज, कि करंट जो है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ट्रांसफर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर वो स्थानांतरित होना शुरू होता है। तो जो ये वायर गया है, यहाँ पर जो हाई टेंशन वायर दिख रहा है, यहाँ पर जो हाई टेंशन वायर दिख रहा है, हाई वोल्टेज वायर दिख रहा है, यहाँ पर जो दिख रहा है, ये क्या करेगा, करंट को जो है सो फ्लो करना शुरू करेगा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर। यहाँ पर जहाँ 125 kV था, यहाँ पर 125 kV था, और लास्ट में मान लेते हैं यहाँ पर 25 kV बच रहा है, तो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर क्या करेगा, करंट को फ्लो करना शुरू कर देगा।
क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की ओर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो इतना लोअर वोल्टेज में जो करंट फ्लो होना शुरू हुआ वही प्योर एयर में आयनीकृत करके, इस करंट फ्लो के कारण क्या होता है, वहां पर एक वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है। किसका वाइब्रेशन? करंट का वाइब्रेशन। करंट जो है सो वाइब्रेट करना वहां पर शुरू कर जाता है, साथ में एक मैग्नेटिक फील्ड भी वहां तैयार होता है। ये सब के वाइब्रेशन से, और हम लोग साउंड में पढ़ चुके हैं कि जब कोई चीज वाइब्रेट करता है तो वहां पर एक साउंड क्रिएट होता है। तो वही जो है इस वाइब्रेशन से एक साउंड यहां पर जनरेट होना शुरू हो जाता है, और वही साउंड जो है सो भनभनाहट का साउंड कुछ उत्पन्न करता है। और वही भनभनाहट के साउंड को क्या चीज कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है, इलेक्ट्रिकल कोरोना है, विद्युतीय कोरोना है। ठीक है, तो यही जो वाइब्रेशन का जो साउंड आया, इसी साउंड को बोला आता है इलेक्ट्रिकल कोरोना। ठीक है, किस कारण से हुआ? ये वायर हाई वोल्टेज होने के कारण अपने नजदीकी हवा को क्या किया? आयोनाइज किया, आयनीकृत किया। आयनाइज की वजह से क्या हो गया? थोड़ा सा जैसे जैसे दूरी बढ़ा वैसे वैसे कुछ लोअर वोल्टेज यहां पर क्रिएट होना शुरू हो गया, लोअर पोटेंशियल। हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, तो करंट इधर की ओर हवा में फैलना शुरू कर देगा। हवा में फैलने की वजह से क्या हुआ? एक वाइब्रेशन वहां पर उत्पन्न हुआ, और वाइब्रेशन के कारण क्या हो गया? कुछ साउंड आना शुरू हो गया, और वही साउंड जो है भनभनाहट का कुछ आवाज आता है, और उसी भनभनाहट को बुलाता है इलेक्ट्रिकल कोरोना। ठीक है, वैसे जो ग्रिड में जो कुछ आवाज सुनाई देता है वो ट्रांसफार्मर का साउंड होता है। ट्रांसफार्मर का साउंड ये अलग होता है, उसके बारे में हम फिर कभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें स्पेशली ट्रांसफार्मर में साउंड किस तरह से होता है। जो लोग भी 12 के स्टूडेंट है तो लोग को तो बात करेंगे, वो लोग को तो पढ़ना ही है जो ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा क्या होता है। लेकिन ऐसे ट्रांसफार्मर के अंदर किस तरह का साउंड होता है उसमें ये कारण जिम्मेदार नहीं होता, उसमें कुछ और चीज जिम्मेदार होता है। तो उसके साउंड के बारे में दूसरा बात करेंगे। ये वो नहीं है, ये सिर्फ वायर का एयर कांटेक्ट में आने के कारण जो साउंड उत्पन्न होता है उस साउंड के बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से और इंटरेस्टिंग वीडियो सब आते रहेगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।